वालेकुम। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थोड़ी सी मसरूफियात थी, इसलिए जो है मेरा वीडियो यहाँ पे 2 दिन के लिए नहीं आया, 2-3 दिन हो गए हैं। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह ये जो है टॉपिक्स जो रहे हैं वो कवर कर लेते हैं इस चैप्टर के, मेट्रिक क्लास के जो कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, आज का जो चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो ये आपको सबसे पहले पता हो कि केमिकली जो कोऑर्डिनेशन होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है वो। ये जो है एनिमल्स में डक्टलेस ग्लैंड होता है, मतलब इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती, और ये क्या करता है, डायरेक्टली हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और उसको कहाँ मतलब छोड़ देता है। भाई इसमें डक्ट तो नहीं होती ना, फिर जो ये ब्लड है ना आपकी, इसमें चला जाता है ये आपका हार्मोन। फिर जो है वो जो भी आपकी वो होती है इंफॉर्मेशन, मतलब कि इसका जो टारगेट होता है ना, तो वो या तो टारगेट टिश्यू पर होगा या तो ऑर्गन पर होगा, तो ये काम करना है। ठीक है, तो हार्मोन जो है आपकी ब्लड में ट्रेवल करेगा मुख्तलिफ जगह पर, उस पर जो है जो भी चीज की जो है जरूरत होगी, तो उस क्वांटिटीज में जो उसकी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वो उसी क्वांटिटीज में जो है रिलीज होगा। तो ये जो है केमिकली एक सिग्नल है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है केमिकल सिग्नल आता है, मतलब कि जब कोई भी चीज जो है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गन है, किडनी है, उसका जो है कार्टिक ग्लैंड होता है, वहां पर एड्रिनल हार्मोन होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी को जो है आपको वो उसकी जरूरत है इसकी वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की, तो वो वहां से रिलीज होता है और वो काम करना अपना स्टार्ट हो करता है, और यहाँ से वो उसका जो है काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है केमिकली जो सिग्नल आएगा वो मैसेजेस के थ्रू आएगा, जो कि टारगेट किया जाएगा किसको, आपके जो आर्गन है उसको जो है स्टिमुलेटिंग, मतलब स्टिमुलस जो भी लगेगा, तो वहां पर या तो जो है उनको इनहेबिटिंग करेंगे या तो उसका जो है फंक्शन करवाएंगे। ठीक है, जब उसकी जरूरत नहीं होगी उसको बंद किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ जो है आपके एंडोक्राइन सिस्टम जो इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी बॉडी में, उसके जो है नाम दिए गए हैं। एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा होता है थायराइड ग्लैंड, तीसरा होता है पेनक्रियास, और चौथा जो होता है एड्रिनल, जिसका हमने अभी जिक्र किया। और एक और भी होता है जिसको हम गोनेट्स कहते हैं। जो गोनेट्स को जो है बनाता है वो भी हार्मोन्स के थ्रू काम किया जाता है। अच्छा, ये जो इसकी लोकेशन हम देखें बॉडी में, तो ये डिफरेंट जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको हम देख लें, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन के पास होता है, और जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो सीक्रेट करता है हार्मोन्स को। ठीक है, और वहां पर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, वहां पर बिसाइड में जो ऑर्गन्स होते हैं वहां पर जो है इसका काम होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां पर जो है दो टाइप के पिट्यूटरी ग्लैंड पाए जाते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और आपका जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली ये जो ह्यूमन में पाया जाता है, तो दो इसको जो है लोब्स होते हैं, जिसको हम इंटीरियर लोब कह रहे हैं, और दूसरे को हम एक को इंटीरियर लोब कह रहे हैं और दूसरे को पोस्टीरियर ग्लैंड भी कहते हैं, या पोस्टीरियर ये जो है लोब किया कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर जो आपका इंटीरियर है पार्ट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको हम इंटीरियर लोब कह रहे हैं या इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं, तो वो आगे की तरफ होगा, और वो जो है जो पोस्टीरियर है वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास क्या होते हैं, सीक्रेटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अहम रोल प्ले करते हैं किसमें, जब वो हार्मोन्स जो उनके पास बनते हैं ना, उसको जो है वो वहां से उस ग्लैंड से जो है टारगेट किया जाता है किसी न किसी बॉडी के पार्ट के पास, और काम किया कराया जाता है।
कुछ यहाँ पर उसके जो है एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हार्मोन कौन से होते हैं और टारगेट किस ऑर्गन पर होता है और उसके अलावा उनके इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH कहते हैं। ये जो है हमारा हार्मोन सेक्सुअल कांटेक्ट में जो है इसकी जरूरत होती है। वो टारगेट करता है आपके गोनेट्स को, ठीक है। वो कौन से गोनेट्स होते हैं, मेल की बात करें टेस्टिस होते हैं और फीमेल की बात करें ओवरीज होती है। तो वहां पर इसकी जो है उन उन गोनेट्स को बनाना होता है। जो मेल के जो है हम सेल्स की बात करें तो सेक्सुअल सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं और जो फीमेल सेल्स होते हैं उसको हम एग्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट इफेक्ट इसका कौन सा है, स्टिमुलेट गोनेट को करना और डेमेट और डेवलप कराना आपका जो गेमेट्स है, गेमेट को जो है बनाना होता है, ठीक है। उसके अलावा ल्यूटियोजिंग हार्मोन होता है जिसको हम एब्रीविएशन में एलएच कहते हैं। वो भी गोनेट्स जो है टारगेट करता है और डेवलपमेंट किसकी करवाता है, वो जब डेवलपमेंट हो जाती है तो वो उस जो आपके गेमेट्स बने उसको रिलीज कराता है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसको हम एब्रीविएशन में TSH बोल रहे हैं, ये थायराइड ग्लैंड के पास होता है और ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये स्टिमुलेट कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से होता है, ठीक है। वो आपकी नीक में मौजूद होता है, नीचे आएगा इंशाल्लाह, वो डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। अच्छा, सोमेटोट्रोप्सिन ग्रोथ हार्मोन है ये, ठीक है। सोमेटोट्रोप्सिन ग्रोथ हार्मोन एब्रीविएशन में GH कह रहे हैं इसको। और ये जो है बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स को जो है मसल्स को जो है वो में जो है वो उसका अहम रोल प्ले होता है। जैसे आपका मसल में जो है जिस चीज की जरूरत होती है, यहाँ आपके बोन में वो आ जाता है, मतलब कि ज्यादा कम होती है कैल्शियम, तो उसको मैनेज करना इसका काम होता है। ऐसा ही देखें, इसका क्या होता है, एक तो ये बोन और कार्टिलेज जो है ना, जो भी आपके और जो आपके मसल्स है उनमें जो है इलाजमेंट करवाता है। जब इसकी इंफॉर्मेशन आती है तो वो जो है चिल्ड्रंस में अक्सर करके वो ग्रोथ के काम आता है और नॉर्मली बॉडी स्ट्रक्चर में, मेटाबॉलिज्म में और अडल्ट को ये जो है मेटाबॉलिज्म में काम आता है, ठीक है। तो ये अच्छा मेटाबॉलिज्म में कम आता है, जैसा कि आपका कोई हार्मोन है तो वहां पर आपको जो है जरूरत होती है, मतलब कि भाई किसको तोड़ना है, किसको जो है किस एंजाइम को जो है एक्टिव करना है, कि प्रोटीन चाहिए या विटामिन्स चाहिए या कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जैसा कि लिपिड, प्रोटीन, ठीक है। तो फैट्स जितने भी है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को। तो वो उस तरीके की इंफॉर्मेशन उसको मिलती है। नहीं है मौसम यहाँ पे यार, पता नहीं यार। अच्छा, उसके बाद जो होता है एंडोकॉर्टी कोट्रोपिन हार्मोन एक और होता है जिसको हम एब्रीविएशन में पढ़ते हैं ACTH, जो कोट्रिकल ग्लैंड के पास होता है, ये किडनी के पास होता है। ये ऐसे किडनी होती है और उसके ऊपर जो होता है ये एक हार्मोन पड़ा ग्लैंड होता है, उसमें पाया जाता है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये किडनी रही आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऊपर जो है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड होगा। यहाँ पर जो है इसे ACTH की जो है एडिनो कार्टोट्रोप कार्टो कार्टिकोट्रोपिन जो है हार्मोन, वो जो है वहां से रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई, वो जो है स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। तो भाई जैसे आपको जो है वाटर की कमी हो गई, एक्सेस अमाउंट में यूरिनेशन हो रही है, ठीक है, आपका जो है बार बार आपको जो है यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, तो आप जो है मुसलसल और आपकी बॉडी से जो है पसीना आ रहा है, जो और आप जो है एवापोरेशन भी करते हैं बात करने में, ये वो, तो वो ज्यादातर पानी का लूज होता है। तो वहां पर हार्मोन जो है वो इंफॉर्मेशन देता है कि जो है जो
हार्मोन रिलीज करो कॉर्टेक्स को, तो वहां से हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम एडीएच हार्मोन कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। वो जाता है आपके नेफ्रॉन के पास, वो वहां पर जो है कंट्रोल कराता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है उस यूरिन से आपका वाटर, ठीक है। और दूसरा जो होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसको हम एब्रीविएशन में पढ़ते हैं एमएसएच, जो स्किन हार्मोन होता है, जो आपको जो है पिगमेंट जो आपके होते हैं, कलर जो होता है ना स्किन का, वो जो है प्रोड्यूस करवाता है, जो स्टिमुलेट पिगमेंट मेलानिन इन स्किन, ठीक है। तो जैसा कि देखें आपके जो जो भी आपका कलर है, ठीक है, तो वो आपका उतनी सीक्रेशन मेलानिन हार्मोन की हो रही है, और इसको जो है ज्यादा जो है नर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो ज्यादा सीक्रेशन करता है, तो वो ब्लैकिश ज्यादा लोग होते हैं। और जिसका नॉर्मल अमाउंट में सीक्रेशन उसकी होती है मेलानिन की, तो उसका जो है कलर जो है वो नॉर्मल रेंज में रहता है, और वो सफेद होते हैं। और किसी में तो ये पाया भी नहीं जाता मेलानिन हार्मोन, तो वो अल्बिनिन डिजीज होती है, जिसमें अंग्रेज की तरह बाल भी हो जाते हैं, और जो है सफेद चेहरा लाल हो जाता है, मतलब वो एक बीमारी है, अल्बिनो डिजीज है वो। अच्छा, उसमें जो है मेलानिन नहीं पाया जाता, और मेलानिन इतना सेंसिटिव होता है, जब आप धूप में घूमते हो तो वो ज्यादा जो है अपना जो है सीक्रेशन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से आप काले काले ज्यादा नजर आते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ठीक है, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली ये जो है यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वहां से जो है निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन्स होते हैं अपने ही होते हैं, वहां पर ही सीक्रेशन होती है, लेकिन ये स्टोरिंग एक समझो बैग है, इसकी सीक्रेशन खुद की नहीं होती, और हाइपोथैलेमस की होती है। इंफॉर्मेशन जो भी इसके पास हार्मोनली आती है वो जो है हमारा ब्रेन बनाता है। अच्छा, ये क्या करता है, वो स्टोर करता है, ठीक है। और जो है हार्मोन्स वहां से जब भी स्टिमुलस लगेगा, किसी चीज की जरूरत होगी, तो वहां पर ये जो है अपनी जो है इंफॉर्मेशन भेजेगा। इसका काम सिर्फ जो है हार्मोन्स का काम क्या होता है, दूसरों से काम करवाना, उसको पैगाम पहुंचाना, ब्लड के थ्रू जाते हैं और वहां पर जो है वो काम करवाते हैं। तो ये भाई हाइपोथैलेमस से जो है वो बनकर और इसमें जो है स्टोर होते हैं, और उसके बाद जो है ये जो है ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो जो है वो सीक्रेट करता रहता है, ठीक है। उसके अलावा इसके जो है कुछ एग्जाम्पल हम देखें, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, वो, और जो है एसिटोसिन, ऑक्सीटोसिन, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है, यहाँ पर ओ एक्स भी होगी, ठीक है, फिर बनेगा ऑक्सीटोसिन, यहाँ पर बुक की गलती है, ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं। ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होता है, जब जो है बच्चों की चिल्ड्रन की बर्थ होती है, वहां पर भी जो है फीमेल में वो रिलीज किया जाता है, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से जो है बर्थ बहुत जो है जल्दी हो जाती है। और दूसरा मेमोरी ग्लैंड्स में जब बच्चा जो है फीडिंग करता है, तो शक करता है निपल्स को, तो वहां पर जो है इसका जो है मतलब कि एक प्रेशर होता है इसकी सीक्रेशन की वजह से, तो वो कोई भी जानदार हो वो दूध देना स्टार्ट कर देता है, और उसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और दूसरा जो है आपका यूरिनरी जो ब्लैडर है, वहां पर भी जब आपको वो होता है, मतलब यूरिन बढ़ जाता है, पेशाब आपका बढ़ जाता है, तो आपको बैठने भी नहीं देता। ऑक्सीटोसिन इतनी जो है आपकी वो जो वीन्स होती है, आर्टरीज होती है, उसको जो है हार्ट में ले लेता है, और जो है वो फूल जाती है, तो आपका जो है वो मतलब के जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उस पर प्रेशर पड़ता है, जो वो ज्यादा फूलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपको कंट्रोल भी नहीं हो पाता, या जो है आपको फीसिस आता है, तो फिर भी उसमें भी ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन जो है रिलीज किया जाता है, तो आपको जो है पता चलती है और एहसास होता है और भागना पड़ता है वॉशरूम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हार्मोन है थायराइड ग्लैंड,
थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन है पीछे भी हमने देखा तो ये नीक में होता है, ये बटरफ्लाई शेप होता है, शेप इसका देखेंगे तो बटरफ्लाई शेप लग रहा है यहाँ से। तो इसमें जो है लेरिंक्स से बिल्कुल नीचे ये होता है और वहाँ पर कार्टिलेज होता है और नीचे भी आप देखेंगे यहाँ से जो है दूसरा जो कार्टिलेज हैं वो हटाए गए हैं, लेकिन इसके प्रोटेक्शन के लिए कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है ये जो आपका ट्रेकिया है वहाँ पर भी आपके जो है कार्टिलेज पाए जाते हैं, तो वो यहाँ पर भी कुछ सीक्रेशन होती है, बटरफ्लाई शेप है, ठीक है, लोकेटेड कहाँ होता है, ट्रेकिया के पास होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है बेस ऑफ नीक होता है और जो आपकी सीक्रेट वो जो हार्मोन सीक्रेट करता है थायरोक्सिन और एंड कैसीटोनिन। कैसीटोनिन हार्मोन क्या होता है, जब आपकी आपके जो है बोन्स में कैल्शियम का बढ़ना होता है, बहुत कैल्शियम बढ़ जाती है, फिर जो है वहां पर जो है ये कैल्सीटोनिन हार्मोन जाता है और उसकी जो है कैल्शियम को जो है वहां से निकालता है और जो है वो आपकी ब्लड लेती है, फिर वो वहां से आती है आपकी किडनी के पास ब्लड, जो जहाँ पर आपका बोमिन कैप्सूल होता है पीछे पड़ चुके हैं वहां पर कैपिलरीज होती है, वहां पर ब्लड प्रेशर को भी मैनेज किया जाता है और जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो ब्लड से निकाले जाते हैं, उस वो यूरिन में ऐड किए जाते हैं और बाहर निकलते हैं। वो ये काम किसका होगा, कैसीटोनिन हार्मोन का, वो जो है आपके बोन से निकालेगा और ब्लड में वो जाएगी कैल्शियम, फिर यूरिनेशन में आपकी बाहर आ जाएगी, जैसे आपके सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको भी बाहर निकाला जाता है और जो ज्यादा अमाउंट की चीजें होती है उनको बाहर निकाला जाता है। और ये जो दूसरा थायरोक्सिन हार्मोन है इनमें जो है आयोडीन जो है वो जो है इम्पोर्टेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसकी होती है, क्योंकि ये रेगुलेट किया जाता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को सेल्स के अंदर, ठीक है, जब रेस्पिरेशन होती है। चलो वो भी हम पीछे पढ़ कर आए हैं, अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। रेगुलेट फिजिकली वो ग्रोथ को भी करता है, ठीक है, और आपका मेंटल डेवलपमेंट जो होती है इससे थायरोक्सिन का काम होता है। जब बच्चा जमता है जिसमें जो है ज्यादा थायरोक्सिन होता है तो वो जो है इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन थायरोक्सिन की कमी से वो बच्चा मेंटल की तौर पर फिट नहीं होता, उसके पास जो है वो इतनी इंटेलिजेंसी नहीं होती। उसके बाद जो है ये रेगुलेट करता है, सॉरी वो तो पढ़ कर आए। अच्छा, ये इसकी जो है डेफिशिएंसी जो है किसका कॉज बनती है, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। उसके अलावा ये चिल्ड्रन में पाई जाती है मेंटल इंटर वो जो है रिटार्डेशन, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अगर चाइल्ड की बर्थ के दौरान इसकी जो है वो कम हो थायरोक्सिन की, तो वो जो है बच्चा इंटेलिजेंट नहीं रहता। अच्छा, इनटेक ऑफ आयोडीन इन डाइट, जब डाइट में आपकी जो है अडल्ट की में लो अमाउंट में ये आयोडीन पाया जाए तो वहां पर थायराइड ग्रेजुअली इनलार्ज इन साइज, वहां पर जो है थायरोक्सिन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आयोडीन है, सॉरी आयोडीन जो है ना उसकी जो है कमी से आपका जो ये जो ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है तो वो उसकी आयोडीन की कमी होगी तो वो फूल जाएगा, बढ़ जाएगा, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, ठीक है। ये गला आपने जो है देखा होगा, हमारा ऐसे ही नॉर्मल है, ठीक है, जिसको जो है वो आयोडीन की कमी होती है तो वो उसका इलार्जमेंट साइज में चला जाता है, ठीक है, इलार्ज हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर एबनॉर्मल कंडीशन में जो ट्रम यूज करते हैं उसको कहते हैं गोइटर, ठीक है। और जो कैल्सीटोनिन है वो रिलीज किया जाता है, रिस्पांस होता है हाई लेवल कैल्शियम जब होती है ब्लड में, लो जो है लोअर लेवल किया जाती है, ठीक है, ब्लड में जो है वो कम की जाती है फिर, ठीक है। उसके बाद जो है ये पेनक्रियाज है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसको जो है कल पढ़ेंगे, लेक्चर बढ़ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक यू गुड केयर, बाय बाय।